हाँ दोस्तों, तो OnePlus 9 सीरीज फाइनली आज लॉन्च हो गई है। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ OnePlus के फ्लैगशिप्स के लिए हर साल, और इस साल तो और ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इंडिया में आने वाले पहले फोन्स बन गए हैं ये स्नैपड्रैगन 888 के साथ। वैसे Mi 11 का सेम बैटरी टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पर आज करेंगे इन दोनों फोन्स का बैटरी ड्रेन टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, हीटिंग, चार्जिंग, सब चीज का पता चल जाएगा। साथ में मैंने ले लिया है Galaxy S21 Plus को, जो इस साल की अकेली फ्लैगशिप सीरीज है अभी तक, और पिछले साल के कुछ बढ़िया फ्लैगशिप्स OnePlus 8T, Mi 10T Pro। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारे फोन यहाँ पे 100% चार्ज हैं, सारे फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, सारे फोन्स पे जो स्पीकर वॉल्यूम है, फोन ब्राइटनेस वगैरह है, वो मैंने फुल पे रखी हुई है। अब यहाँ पे सारे फोन्स पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल्ड है। ये चारों फोन तो लॉन्च ही Android 11 के साथ हुए थे। Mi 10T Pro पे भी Android 11 अब आ चुका है। अब स्क्रीन की बात करते हैं तो Mi 10T Pro के अलावा चारों फोन्स पे AMOLED डिस्प्ले है, चारों फोन्स पे 120 हर्ट्ज है। Mi 10T Pro पे 144 हर्ट्ज की LCD है। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि OnePlus 9 Pro और Galaxy S21 Plus में हमें LTPO डिस्प्ले मिलती है, यानी कि यहाँ पे जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है वो अडेप्टिव वाला है, वो चेंज होता रहता है अपने हिसाब से, जबकि OnePlus 9, OnePlus 8T पे नॉर्मल 120 हर्ट्ज है। तो इससे भी कितना फर्क पड़ता है ये भी आज हमें पता चल जाएगा। खैर टेस्ट का फॉर्मेट आपको पता ही है, सबसे पहले 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक टेस्ट करेंगे, और हर बार की तरह इस कोने में आपको दिखता रहेगा कि हर राउंड में किस किस चीज पे हम स्ट्रेस डाल रहे हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल स्क्रीन क्वालिटी की बात करते हैं तो Mi 10T Pro तो थोड़ा पीछे रह जाता है। स्क्रीन यहाँ पे खराब नहीं है, पर भाई बाकी सारे फोन्स पे एकदम फ्लैगशिप AMOLED डिस्प्लेज हैं। अब OnePlus 9 में तो OnePlus 8T वाली ही सेम लग रही है मुझे स्क्रीन। आप देखोगे बेजल्स वगैरह में भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। OnePlus 9 Pro यहाँ पे अकेला फोन है जिसमें हमें अभी भी कर्व्ड स्क्रीन मिलती है। अब देखो सैमसंग का तो हम कहते ही थे कि भाई एकदम वो फ्लैगशिप डिस्प्लेज बनाता है, बिल्कुल बेस्ट स्क्रीन होती है मोबाइल पे, पर मुझे लगता है कि OnePlus भी अब सेम लेवल पे आ गया है। सैमसंग पैनल्स यहाँ पे यूज करे जा रहे हैं। अब पिछले साल के OnePlus 8 Pro में हमें कुछ ग्रीन टेंट इश्यूज वगैरह देखने को मिले थे, वो अभी तक तो मुझे नोटिस नहीं हुए हैं हमारे रिव्यू यूनिट पे, पर ऑब्वियसली अभी और डिटेल में हम टेस्टिंग करेंगे, कुछ भी नई चीज पता चलेगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो वीडियो प्लेबैक के 2 घंटे खत्म हो गए हैं। काफी तगड़ी स्टार्ट Mi 10T Pro की तरफ से, अभी भी 90% पे है ये, बाकी सारे फोन 70s में आ गए हैं। अब इनकी एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से कितना mAh लूज कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब इन सारे फोन्स पे हमें स्टीरियो स्पीकर सेटअप भी मिलता है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक सबसे बढ़िया साउंड क्वालिटी Galaxy S21 Plus के स्पीकर में से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वो बेस वाली फीलिंग आती है। OnePlus 9 Pro भी इसके काफी पास ही है, और OnePlus 9, 8T और Mi 10T Pro साथ साथ के ही हैं। ऐसा कुछ बहुत अच्छा बहुत बुरा किसी की परफॉर्मेंस में नहीं लगा। फिर नेक्स्ट राउंड हमारा आ गया परफॉर्मेंस टेस्टिंग का। सबसे पहले Geekbench CPU बेंचमार्क रन कर लेते हैं। OnePlus 9 Pro पे Snapdragon 888 है, इन दोनों फोन्स पे 865 है। Galaxy S21 Plus पे है Exynos 2100। अब Exynos 2100 का Snapdragon 888 के साथ एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट हमने पूरा किया था, वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले टेस्ट यहाँ पे खत्म कर लिया है दोनों OnePlus 9 भाइयों ने, और आप देख सकते हो काफी सिमिलर सा स्कोर आया है। इनफैक्ट OnePlus 9 ने थोड़ा ज्यादा ही स्कोर कर दिया है, और Snapdragon 865 वाले जो फोन्स हैं उनके स्कोर से अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल रहा है। S21 Plus ने भी टेस्ट खत्म कर लिया है, यहाँ पे सबसे पीछे रह गया है, ये सबसे कम इसने स्कोर किया है। खैर ये स्कोर हमने देख लिए हैं, यही टेस्ट 2 बार और रिपीट करेंगे, देखेंगे कितना ड्रॉप दिखेगा इनकी परफॉर्मेंस में। तीसरा राउंड खत्म हो गया है Geekbench का। सबसे पहले OnePlus 9 Pro ने टेस्ट खत्म कर लिया है, और यहाँ पे 3 राउंड के स्कोर्स आप देख सकते हो। सिंगल कोर में ज्यादा ड्रॉप नहीं आया है, हालांकि मल्टी कोर थोड़ा कम हो गया है। OnePlus 9 में भी टेस्ट खत्म हो गया है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ड्रॉप दिख रहा है, 800 पॉइंट्स के नीचे चला गया है इसका स्कोर, और यहाँ पे इसने काफी अच्छा होल्ड करा है, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं आया अभी तक। Mi 10T Pro में भी टेस्ट खत्म हो गया है, और यहाँ तो कुछ ज्यादा ही ड्रॉप दिख रहा है। और फाइनली S21 Plus में भी टेस्ट खत्म हो गया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ही ड्रॉप है, ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आई थिंक Mi 10T Pro की परफॉर्मेंस में आ गया है। ये तो थी CPU टेस्टिंग, अब चला लेते हैं AnTuTu बेंचमार्क। CPU, GPU सब चीज का टेस्ट होगा यहाँ पे।
तो Antutu का पहला राउंड खत्म हो गया है। OnePlus 9 यहाँ पे अकेला फोन है जिसने 6 लाख का स्कोर क्रॉस कर दिया है। OnePlus 9 Pro 6 लाख से जस्ट नीचे है। आप देखोगे स्नैपड्रैगन 865 वाले जो फोन्स हैं उनमें भी ज्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वैसे इंडिविजुअल स्कोर्स अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो आप देखोगे स्नैपड्रैगन 888 में जो जीपीयू स्कोर्स हैं वो सबसे ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन जो इनके सीपीयू स्कोर्स हैं वो काफी पीछे चल रहे हैं। ये बाकी तीनों फोन्स के सीपीयू स्कोर इनसे ज्यादा है। अब आपको याद रखना है कि ये हम बैक टू बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है थोड़ी सी यहाँ पे थ्रॉटल हो रही हो परफॉर्मेंस। अगर हम बिल्कुल फ्रेश फोन्स को निकाल के Antutu चलाते तो शायद यहाँ पे और ज्यादा स्कोर आ जाते। पर खैर ये नंबर हमने देख लिए हैं। इस टेस्ट को 2 बार और रिपीट करेंगे, देखेंगे कितना ड्रॉप यहाँ पे दिखता है। तो Antutu का तीसरा राउंड खत्म हो गया है। जल्दी से सीपीयू टेम्परेचर एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 41 डिग्रीज है सीपीयू टेम्परेचर और छूने में भी उतना गर्म नहीं लग रहा है फ़ोन। S21 प्लस में भी टेस्ट खत्म हो गया है। यहाँ पे सीपीयू टेम्परेचर है 65 के अराउंड पीक है, अभी भी 60 पे है। OnePlus 8T पे टेस्ट खत्म हो गया है, यहाँ पे भी 48-45 के अराउंड है। OnePlus 9 में सीपीयू टेम्परेचर 52 के अराउंड पीक मुझे दिखा रहा था। OnePlus 9 Pro में भी टेस्ट खत्म हो गया है, यहाँ पे 54 का पीक था, अभी वापस 50 के नीचे आ गया है फ़ोन टच करके। लेकिन सारे फोन्स थोड़े बहुत गर्म हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा गर्म S21 प्लस और OnePlus 9 Pro है। बात करते हैं तीसरे राउंड के स्कोर की, और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। फर्स्ट राउंड में जो इनके स्कोर्स थे OnePlus 9 भाइयों के वो कम थे, सेकंड राउंड में थोड़े से ज़्यादा आए और इस बार और ज़्यादा स्कोर यहाँ पे आ गया है। और Galaxy S21 प्लस ने भी अब ज़्यादा स्कोर कर दिया है। सबसे पीछे अब OnePlus 8T चला गया है यहाँ पे। और अगर मैं इंडिविजुअल स्कोर्स अब देखूंगा तो आप देखोगे कि अब जो CPU स्कोर भी है स्नैपड्रैगन 888 का वो भी अब अच्छे खासे लेवल पे आ गया है। यही मैं आपको बता रहा था कि ये मतलब बस फोन के ठंडा गर्म होने की वजह से है। अब मेरे को पूरा यकीन है अगर हम और ठंडा इनको कर देंगे, एक बार फ्रीजर में डाल के टेस्ट कर देंगे तो ये और ज्यादा स्कोर कर लेंगे। खैर रियल लाइफ के हिसाब से जानने वाली बात ये है कि सारे फोन बहुत ज्यादा तेज हैं, किसी भी फोन में आपको पावर की कमी फील नहीं होगी। अब बेंचमार्क टेस्ट खत्म करने से पहले जल्दी से एक स्टोरेज टेस्ट आपको करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर कर दिया है Galaxy S21 प्लस ने, सबसे कम स्कोर आया है Mi 10T Pro का। वैसे जो एक्चुअल सीक्वेंशियल रीड स्पीड्स राइट स्पीड्स हैं वो सबसे ज्यादा आई हैं OnePlus 9 Pro पे। अब गेमिंग राउंड पे जाने से पहले जल्दी से एक बार कॉल ऑफ ड्यूटी ग्राफिक्स सेटिंग्स आपको दिखा देता हूं। सारी फोन्स पे आपको मैक्सिमम सेटिंग मिल जाती है, वेरी हाई ग्राफिक्स के साथ मैक्स फ्रेम रेट आप खेल सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि OnePlus 8T अकेला फोन है जिसमें हमें अल्ट्रा FPS का ऑप्शन मिलता है, यानी कि 90 FPS पे हम खेल सकते हैं। हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग का ऑप्शन मुझे बाकी किसी फोन पे अभी नहीं दिख रहा है। अब ये OnePlus 9 Pro पे अभी गेम में कुछ इशू आ रहा है तो यहाँ पे मैंने अभी नहीं चलाया है। खैर बेंचमार्क राउंड के बाद ये हैं बैटरी परसेंटेजेस। अभी भी ये चारों फोन एकदम साथ चल रहे हैं। Mi 10T Pro सबसे आगे चल रहा है। खैर इससे आगे नेक्स्ट राउंड पे तो अब करेंगे 1 घंटा एशफॉल्ट गेमिंग का। तो गेमिंग का 1 घंटा पूरा होने वाला है, जल्दी से हीटिंग चेक कर लेते हैं। तो रूम टेम्परेचर इस टाइम चल रहा है 29 डिग्रीज के अराउंड। Mi 10T Pro पे मैक्सिमम है 43.5 डिग्रीज के अराउंड। OnePlus 8T पे भी 42 दिखा रहा है मैक्सिमम। OnePlus 9 Pro पे ज्यादा गर्म लग रहा है, 45 के ऊपर है। OnePlus 9 भी 44.5 तक है और Galaxy S21 प्लस 43 के अराउंड है। मतलब सारे फोन ही एक साथ से ही गर्म है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग वाला इशू किसी फोन में नहीं हुआ है। टेस्ट के 4 घंटे पूरे होने वाले हैं। अभी ये हैं बैटरी परसेंटेजेस। अब ऐसा लग रहा है OnePlus 9 Pro थोड़ा सा तेज बैटरी लूज कर रहा है 8T और 9 से। खैर हेवी टेस्टिंग का एक फाइनल राउंड हमारा रह गया है, अब करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट। तो यहाँ पे OnePlus 8T को छोड़ के बाकी सारे फोन 8K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उतनी हम नहीं करेंगे। अभी के लिए मैं सब पे 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूं। वैसे एक मजेदार बात है कि OnePlus 9 Pro अकेला फोन है जो 4K वीडियो 120 FPS पे भी रिकॉर्ड कर सकता है। और इसके साथ साथ और भी काफी कुछ नए काम किए हैं OnePlus ने इस बार कैमरा पे। अगर आपको OnePlus 9 Pro का डिटेल्ड कैमरा रिव्यू देखना है, वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। OnePlus 9 Pro पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है ड्यू टू हाई टेम्परेचर और अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने भी नहीं दे रहा है। ये टेम्परेचर यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 46 डिग्री तक ही गया है। हाथ में छू के डेफिनेटली गर्म लग रहा है अभी। तो थोड़ा सा कूल डाउन ब्रेक सारे फ़ोन को दे दिया, अभी दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है वीडियो रिकॉर्डिंग का। यहाँ पे सबसे गर्म चल रहा है Galaxy S21 प्लस 46 के ऊपर है। बाकी OnePlus 9 Pro भी दोनों 45 के बहुत पास हैं।
और सबसे ठंडे Mi 10T Pro और OnePlus 8T हैं, दोनों 41, 42 के पास हैं। 4.5 घंटे बाद ये हैं बैटरी परसेंटेजेस। OnePlus 9 Pro सबसे पीछे चला गया है, अब 15% पे है ये, और Mi 10T Pro ने अब अच्छी खासी लीड बना ली है बाकी सारे फोन्स के ऊपर। खैर सारे हैवी राउंड्स अब खत्म हो गए हैं, वक्त आ गया है थोड़ी लाइट टेस्टिंग करने का। तो अब करेंगे सोशल मीडिया यूजेज। जैसे हमारा नॉर्मल सोशल मीडिया यूजेज होता है, स्क्रीन खुली रहेगी, स्क्रोलिंग करेंगे, स्पीकर वगैरह बंद रखूंगा मैं। सोशल मीडिया के 2 घंटे खत्म हो गए हैं, सारे फोन्स हमारे मर चुके हैं। Mi 10T Pro अकेला रह गया है, 7% अभी यहाँ पे बैटरी बची है। तो सारे राउंड्स हम एक बार कर चुके हैं, सारे राउंड्स अब एक एक करके रिपीट कर लेंगे। कुछ तो अजीब हो गया, Mi 10T Pro एकदम से ही मर गया है। खैर ये हैं फाइनल बैटरी ड्रेन रिजल्ट्स, और इतना क्लोज रिजल्ट वाला बैटरी टेस्ट शायद पहली बार देखा है मैंने। सारे ही फोन 6 घंटे से लेके 6.5 घंटे के बीच में मर गए। और देखो इनको रियल लाइफ में भी मैं यूज कर चुका हूँ, आप रियल लाइफ यूजेज के हिसाब से ही मान सकते हो। 5.5-6 घंटे के अराउंड का ही स्क्रीन ऑन टाइम आपको मैक्स मिलेगा। अब इनका एवरेज बैटरी ड्रेन और बेस्ट परफॉर्मेंस, वर्स्ट परफॉर्मेंस, वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हो। Galaxy S21 Plus लगातार ही सबसे ज्यादा बैटरी लूज करता हुआ चलता है। Mi 10T Pro की बैटरी परफॉर्मेंस में कुछ तो मुझे लगा झोल किया है Xiaomi ने, क्योंकि पहले 45 मिनट तक ये 100% पे दिखा रहा था बैटरी। आप देखोगे इसलिए इसने शुरू में बहुत ही कम स्पीड से बैटरी लूज करी थी, पर एंड में मर गया बाकी फोन्स के साथ ही। फिर बात करते हैं OnePlus फोन्स की। तो OnePlus 9 तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही सेम OnePlus 8T वाला परफॉर्मेंस जिसने दिया। स्क्रीन सेम है, बैटरी सेम है, बस प्रोसेसर यहाँ पे चेंज हुआ है, उसका भी ऐसा कुछ फर्क हमें यहाँ देखने को नहीं मिला। OnePlus 9 Pro पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे LTPO डिस्प्ले है, तो मतलब रिफ्रेश रेट ही अपने आप एडजस्ट कर सकता है। उसका कुछ फायदा तो मुझे अभी दिखा नहीं, क्योंकि बाकी दोनों फोन से ज्यादा ही तेज बैटरी इसने लूज करी। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि ये फोन्स जस्ट लॉन्च हुए हैं, और OnePlus का जनरली क्या होता है, जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है उसके इमीडिएटली बाद वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट पुश करते हैं, जिससे छोटी मोटी कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बग्स होते हैं, वो फिक्स किए जा सकते हैं। तो जैसे ही वैसा कुछ अपडेट आएगा या जैसे ही मुझे कुछ फील होगा यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, कुछ इंप्रूव हुआ है, नीचे आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर देखेंगे दोबारा एक बार बैटरी टेस्ट कर लेंगे। तो ये हो गया बैटरी ड्रेन टेस्ट। अब करेंगे बैटरी चार्जिंग टेस्ट। चार्जिंग स्पीड यहाँ पे काफी सिंपल है। तीनों OnePlus फोन पे हमें मिलता है 65 वॉट चार्जर, Mi 10T Pro पे मिलता है हमें ये 33 वॉट चार्जर, और Galaxy S21 के साथ मिलता है यहाँ कोई चार्जर हमें नहीं मिलता है, लेकिन 25 वॉट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। उसके लिए हम F62 का 25 वॉट चार्जर यूज करेंगे। तो आज क्योंकि सब फास्ट चार्जिंग वाले फोन्स हैं, आज कोई रिस्क नहीं लेंगे। ट्रिपल चार्जिंग थाली डिजाइन आज वापस ले आए हैं। चलिए टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। अब एक चीज हमने नोटिस करी थी बैटरी ड्रेन टेस्ट के टाइम की, Mi 10T Pro एकदम से ही बंद हो गया था 6-7% के आसपास, और अभी आप देखो यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हुई है। ऑलरेडी यहाँ पे 10% दिखा रहा है मुझे चार्जिंग। तो मतलब कुछ तो अलग ही यहाँ पे झोल यहाँ पे चल रहा है Xiaomi का। खैर देखेंगे अभी आगे चल के क्या होगा। तो चार्जिंग के 15 मिनट पूरे हो गए हैं। तीनों OnePlus फोन साथ साथ ही चल रहे हैं। Mi 10T Pro ने कुछ अलग ही ट्रिक लगाई है, 10% से स्टार्ट हुआ था, तो ये भी काफ़ी साथ में चल रहा है। सबसे पीछे अभी Galaxy S21 Plus है। इनके एक्चुअल बैटरी साइजेस के हिसाब से हर मिनट ये कितना mAh चार्ज हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखता रहेगा। तो चार्जिंग का आधा घंटा पूरा हो गया है। OnePlus 9 अब सबसे आगे निकल गया है। वैसे तीनों OnePlus फोन काफी आसपास के ही हैं। सबसे पीछे अभी भी S21 Plus है, 50% भी अभी टच नहीं हुआ है। Mi 10T Pro स्टार्ट तेज करा था, लेकिन अब वही नॉर्मल स्पीड अब इसकी सामने आ गई है। चार्जिंग का 1 घंटा पूरा हो गया है, जैसा एक्सपेक्टेड था। तीनों OnePlus फोन फुल चार्ज हो चुके हैं। Mi 10T Pro भी काफी पास है 100 के। Galaxy S21 Plus को देखते हैं कितना टाइम लगेगा।
और लास्ट फोन भी हमारा फुल चार्ज हो गया है। तो ये है फाइनल बैटरी चार्जिंग रिजल्ट्स। अब देखो Galaxy S21 Plus को तो साइड ही रख देते हैं, यहाँ पे सबसे स्लो है चार्जिंग स्पीड, बुरी नहीं है वैसे, पर अब बाकी फोन्स के कंपैरिजन में काफी ये पीछे रह जाता है। Mi 10T Pro को वही 1 घंटा 10 मिनट कुछ लगता है चार्जिंग में, बट शुरू में ये कुछ बढ़िया झोल करता है, पहले 15 मिनट में काफी तेज चार्ज हो जाता है। OnePlus के तीनों फोन में तो एकदम ही सेम चार्जिंग स्पीड मिलती है, लेकिन आज मैंने देखा नॉर्मल जो इनकी 65 वॉट चार्जिंग होती है उससे हल्का सा स्लो परफॉर्म कर रहे थे। जनरली 15 मिनट में 50% के राउंड होते हैं, आधे घंटे में 80 के ऊपर होते हैं। अभी हो सकता है गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, थोड़े से गर्म चल रहे थे फोन, उसकी वजह से हो सकता है। इनफैक्ट OnePlus 9 Pro तो पहले 2-3 मिनट चार्ज भी नहीं हो रहे थे बिल्कुल, लगता है कुछ बहुत ज्यादा ही ड्रेन कर दिया था मैंने इनको। पर ओवरऑल चार्जिंग टाइम्स इनके फिर भी अच्छे ही हैं यार, 40-45 मिनट्स में भी फुल हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसी। और इससे बात करते हैं फाइनल रिजल्ट्स की। तो देखो Mi 10T Pro OnePlus 8T पे मैं ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट बना चुका हूँ, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छे फोन है दोनों, बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, पूरा दिन चल जाते हैं, चार्ज भी जल्दी से ही हो जाते हैं। Galaxy S21 Plus भी ठीक ठाक बैटरी लाइफ दे देता है। चार्जिंग स्पीड हालांकि मुझे अब स्लो लगने लगी है 25 वॉट वाली, और आई थिंक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी सैमसंग को इस साल। पर अच्छी बात यह है कि Exynos 2100 जो है वो मुझे लगता है पिछले 3-4 साल का बेस्ट Exynos प्रोसेसर है सैमसंग की तरफ से। पिछले साल के Exynos 990 में जो बहुत सारे बैटरी इश्यूज, हीटिंग इश्यूज थे, वो काफी हद तक यहाँ पे कंट्रोल हो गए हैं। और S21 Plus पे तो फिर भी थोड़ी बहुत हमें हीटिंग दिख रही थी, लेकिन S21 Ultra तो और अच्छा परफॉर्म करता है सेम प्रोसेसर के साथ। और इससे आ जाते हैं आज के हमारे नए फोन्स पे, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro। तो सबसे पहली चीज तो जो इनका ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस थी, चार्जिंग परफॉर्मेंस थी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था उसमें, बिल्कुल साथ साथ ही चल रहे थे ज्यादातर टाइम ये फोन्स। अगर आप देखोगे तो जो पिछले साल के OnePlus के फ्लैगशिप्स थे उनके मुकाबले यहाँ पे बैटरी लाइफ वगैरह में ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है काफी अच्छा हो जाता अगर हमें यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बैटरी मिल रही होती, शायद 5000 mAh की बैटरी मिल रही होती। पर चलो अच्छी बात यह है कि सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं दोनों फोन, 40 मिनट के अराउंड ये फुल चार्ज हो जाते हैं। हालांकि स्नैपड्रैगन 888 की परफॉर्मेंस से मैं उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं अभी तक। Mi 11 पे भी हमने देखा था और यहाँ पे भी सेम चीजें हमने नोटिस करी, मतलब हीट वगैरह थोड़े ज्यादा हो रहे हैं फोन, और बैटरी ड्रेन भी यहाँ पे काफी स्पीड से हो रहा है। अभी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि भाई प्रोसेसर अपने आप में इतना पावरफुल है कि उसको चाहिए इतनी ज्यादा पावर। मेरे हिसाब से फोन ब्रांड्स को थोड़ा सा उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, अगर इतने पावरफुल प्रोसेसर हैं जो भाई इतनी जल्दी बैटरी चूस रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको बैटरी लाइफ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी या फिर कुछ और नई टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम लोग कोई महंगा फोन खरीद रहे हैं तो यार एक दिन की बैटरी लाइफ तो हमें उससे मिलनी चाहिए। पर खैर ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि भाई स्लिम होना ज्यादा जरूरी है फोन का, या फिर ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ आपको चाहिए, चाहे थोड़ा सा मोटा भी हो जाए फोन? ये चीज मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मेरे ट्विटर पे आके मुझसे आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। और क्या कंटेंट देखना है आपको OnePlus 9, OnePlus 9 Pro पे, इंडियन प्राइसिंग कैसी लगी, और जो भी सवाल है आपके मन पे, सब चीजें फटाफट बता दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।